So the second one is Muhammad bin Tughlaq, that is from AD 1325 to 1351. So he succeeded to the Delhi throne upon his father's death in 1325. From his rule to the throne in 1325 until his death in 1351, उन्होंने अपने फादर के बाद दिल्ली का थ्रोन लिया था इन AD 1325 और जब तक कि उनकी डेथ होती है इन AD 1351 तब तक वो रूल करते हैं. He attended the 22 rebellions, pursuing his policies consistently and ruthlessly. His name was Juna Khan. सो जोना खान उनका निक नेम था बेसिकली, और जब वो टाइटल लेते हैं तब वो कौन से नाम से जाने जाते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक नाम से जाने जाते हैं. सो जोना खान सक्सीडेड हिज फादर इन AD 1325 अंडर द टाइटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. He was the most learned scholar of his time. He knew both Arabic and Persian and had comprehensive knowledge of philosophy, astronomy, logic, mathematics and physical science. वो जो थे बहुत ही ज़्यादा learned people थे, person थे basically, और वो क्या करते हैं, वो ही अरेबिक और पर्सियन दोनों ही लैंग्वेज को जानते थे, दोनों ही लैंग्वेज में उतने ही अच्छे थे, और बाकी जगहों में भी उनकी नॉलेज थी, जैसे फिलॉसफी में, एस्ट्रोनॉमी में, लॉजिक, मैथमेटिक्स एंड फिजिकल साइंस. सम ऑफ द आइडियाज इम्प्लीमेंटेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक वर बैडली प्लान्ड एंड hastily executed. They made the administration of Tughlaq rulers weak and the Sultanate finally disintegrated into different provinces. उसके बाद क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे जो कि बहुत बुरी तरीके से प्लान किए गए थे और एग्जीक्यूट करने में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से उनके एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा रूल वीक हो जाता है और फिर सल्तनत धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, डिक्लाइन कर जाता है. फॉर ऑल दीज रीजन्स द तुगलक डायनेस्टी इज कंसिडर्ड टू बी द लास्ट ऑफ द माइटी डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत. तो इन सारी वजहों से क्या होता है, तुगलक डायनेस्टी जो है वो लास्ट डायनेस्टी माना जाता है जिसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे और बहुत सारी चीज़ें हुई थी. उसके बाद जो भी डायनेस्टीज़ आए वो उतने ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं कंपेयर कर पाए हम. टैक्सेशन ऑफ द दोआब. सो रिफॉर्म्स एंड एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने लाए थे उनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज टैक्सेशन इन द दोआब. Basically, between 1328 to 1329, the Sultan increased the land tax in Doab region. Basically, what do you understand by the Doab region? The Doab region is the land between the Ganga and Yamuna river. So, in 1328 to 1329, he increased the land tax of Doab region. But the taxpayer persisted because even in the failure of rains, the officers of Sultan were collecting the taxes and even raised tax. अब क्या होता है, जब टैक्स बढ़ाए गए उसके बावजूद जो टैक्स पेयर्स थे वो लोग इसको अपोज करते हैं. क्यों? क्योंकि जब रेंस के वजह से, रेंस के फेल्योर की वजह से रीजन में बारिशें नहीं होती है तो खेती नहीं होती है, जिस वजह से क्या होता है, टैक्स देने में प्रॉब्लम्स होती हैं. तो उस टाइम पे भी जब ऑफिसर्स उतने ही टैक्स कलेक्ट कर रहे थे तब फार्मर्स जो थे वो रिबेल करते हैं बेसिकली. द फार्मर फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू इट एज दे हैड टू अबेंडन द लैंड्स टू रेस्क्यू देमसेल्फ फ्रॉम द ऑफिसर्स. उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, अपने लैंड को छोड़ना स्टार्ट कर दिया, खाली रखना स्टार्ट कर दिया. किस डर से? ताकि जो ऑफिसर्स हैं उनको पनिशमेंट ना दिया जा सके, अपने आप को बचाने के लिए. Some even started robbing. कुछ लोग डकैती भी करने लगे, चोरी करने लगे. After that, the Sultan tried to help farmers by grants the loan, started irrigation facilities, but that was too late to act, so he had to withdraw his order. उसके बाद जब सुल्तान को रियलाइज़ होता है कि इन लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो अब मुझे हेल्प करनी चाहिए फार्मर्स के, तो उन्होंने क्या किया, लोन्स प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़वाई, शुरू करवाई. और इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, वो जो चीज़ें लाते हैं हेल्प करने के लिए बट तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है उनको अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ता है. दिस वॉज द रीज़न ऑफ फेल्योर ऑफ दोआब टैक्सेशन. तो इस वजह से जो उनका फर्स्ट रिफॉर्म रहता है टैक्सेशन इन द दोआब वो फेल हो जाता है. सो द सेकेंड वन इज क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. So he established Diwani Kohi, that is Department of Agriculture.
सो द बेसिक पर्पस ऑफ इट वॉज टू ब्रिंग द वेस्ट लैंड इन टू कल्टिवेशन। अब क्या होता है, उन्होंने एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनाया जिसका नाम क्या था, दीवाने को ही नाम था उसका। और उसका बेसिक पर्पस बेसिकली ये होता है कि जो भी वेस्ट लैंड, जो कि लैंड यूज़ नहीं किए जा रहे थे, उसको कल्टिवेशन में यूज़ किए जाने लगे। गिविंग देम द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द ओनर फ्रॉम स्टेट ट्रेजरी। किस चीज़ के द्वारा, ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके जो ओनर होते हैं वेस्ट लैंड के, उनको किस जगह से, स्टेट के खजाने से उनको सपोर्ट दिया जाए और फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए ताकि जो है वो और बेटर कर सके और वेस्ट लैंड को यूज किया जा सके। He launched a scheme which also failed badly because of few reasons which are, अब जो होता है उन्होंने जो ये इस चीज़ के लिए एक स्कीम लॉन्च की जो कि बुरी तरह फेल कर जाती है। क्यों फेल कर जाती है? क्योंकि द लैंड चूजन वर इनफर्टाइल। जो भी वेस्ट लैंड चूज हुए थे इस प्रोसेस के लिए वो क्या थी, वो फर्टाइल नहीं थे। द टाइम पीरियड वॉज 2 years विच वॉज नॉट इनफ फॉर द रिजल्ट। टाइम पीरियड जो कंसिडर किया गया था वो 2 साल का रखा गया था, जो कि इनफ नहीं था। किस चीज़ के लिए इनफ नहीं था? ये प्रोसेस के लिए, ये जो रिजल्ट चाहिए था उसके लिए। द मनी विच वॉज केप्ट फॉर द पर्पज वॉज मिस यूज बाई करप्ट ऑफिशियल्स। अब जो पैसे रखे गए थे इस काम के लिए वो क्या किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पे काम करने के लिए, वो पैसे जो थे करप्ट ऑफिसर्स द्वारा मिसयूज़ कर लिए जाते, अपने पर्सनल यूज़ में रख लिए जाते हैं। After that, transfer of capital. He transferred his capital from Delhi to Devagiri in AD 1327 and renamed it as दौलताबाद। अब क्या होता है, उन्होंने तीसरा रिफॉर्म लाया जिसमें कि उन्होंने अपना कैपिटल को शिफ्ट किया दिल्ली से देवागिरी और उसका नया नाम रखा दौलताबाद। कब हुआ था ये? AD 1327 में। He gave few reasons to justify his decisions. उन्होंने कुछ रीजन्स दिए अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए। वो क्या क्या थे? दौलताबाद वॉज इन सेंटर सो इट हैज़ इट्स ओन स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। जो दौलताबाद है वो कहाँ है? वो सेंटर में है, तो जिस वजह से क्या होता है उसका अलग स्ट्रेटजी इम्पोर्टेंस होता है अपना। दिल्ली वॉज ऑलवेज अंडर द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेजन। दिल्ली जो थी, दूसरा रीजन उन्होंने क्या दिया कि दिल्ली जो थी वो हमेशा मंगोल इन्वेजन के खतरे में बनी रहती थी। Third was he also wanted to the rich resources of South India by being in his capital. अब क्या होता है, वो क्या चाहते थे, साउथ इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं उसको इन्हेंस करना, उसको यूज़ करना। दैट्स वाई वो अपने कैपिटल को वहाँ शिफ्ट करे ताकि वो अच्छे तरीके से वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। सो ही ऑर्डर्ड ऑल द सिटीजन्स टू मूव टू दौलताबाद with their belongings as he shifted the capital। जब उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया तो ये क्या बोला, उन्होंने ये भी ऑर्डर दिया साथ में कि जो लोग हैं दिल्ली में रह रहे हैं उनके पीपल, वो क्या करें, वो लोग भी अपने सामान के साथ शिफ्ट कर जाए नए कैपिटल में। He made few arrangements so that the people can be comfortable as it was a long journey, like construction of temporary hut, plantation of shady trees, फ्री सप्लाई ऑफ फूड एंड वाटर एट्सेट्रा। अब क्या किया उन्होंने, ताकि जो जर्नी है वो मोर कंफर्टेबल हो सके पीपल के लिए, उन्होंने कई चीज़ें बनवाई, जैसे कि टेम्पररी हट बनवाए, जो शैडी ट्रीज थी वो लगवाए गए, फ्री सप्लाई ऑफ फूड एंड वाटर किया गया रास्ते में, पोस्टल सर्विस को और ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे मेंटेन किया गया बिटवीन बोथ द सिटीज़। बट दैट वाज नॉट इनफ बिकॉज द जर्नी वाज टू लॉन्ग, tiresome and full of fatigue.